जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीरज दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं नीरज दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप बिहार पारामेडिकल यानी बीसीईसीई पारामेडिकल 2026 के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से पूरे साइंस का सुपड़ा साफ हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सीरीज के माध्यम से हम आपको साइंस के वो सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न पढ़ने के बाद जो है आपको एक अलग ही लेवल का यहाँ पर फील होगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आप लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये सीरीज का पार्ट 1 होगा, इसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक ये सीरीज आने वाली है, जिसमें साइंस के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके सामने है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक यहाँ पर अरस्तु को कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लेमार्क ने। ठीक है, तो लेमार्क ने ये जो है सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, हमारे पास अगला सवाल है कि जो विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, तो लेमार्क ने जो है जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिपोक्रेटस को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान का जनक है। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। लेवोजियर को। फ्रेंड्स यहाँ पर लेवोजियर को जो है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास एवं इतिहास परंपराओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विकास एवं परंपराओं का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मेढक के कायांतरण का अध्ययन किसे कहा जाता है। स्वांड्रम। यहाँ पर स्वांड्रम इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। फ्रेंड्स यहाँ पर काफी फेमस प्रश्न है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पर न्यूटन ने दिया था। उसके बाद हमारे सामने आता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। काफी वीवीआई प्रश्न है यहाँ पर। सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ पर आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये फार्मूला काफ़ी बार बार रिपीट हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। E बराबर एम सी स्क्वायर, ये समीकरण किसने दिया था। तो ये समीकरण यहाँ पर फ्रेंड्स आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, आइंस्टाइन ने ये समीकरण दिया था। अगला प्रश्न है हमारे साहब कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो जड़त्व का नियम यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। फ्रेंड्स बात करिए यहाँ पर जड़त्व होता क्या है। ठीक है, जड़त्व ये वस्तु होते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं कोई वस्तु विराम में है यानी रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी, या फिर चल रही है तो चलते रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तो रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी, चलती चलती मतलब चल रही वस्तु चलते रहेगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये जो है न्यूटन का प्रथम नियम भी होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें यहाँ पर उत्परिवर्तन। फ्रेंड्स यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बहुत सारे प्रश्न में, यहाँ पर इसको उत्परिवर्तन कहिए, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल। यहाँ पर मेंडल भी आप याद रखते हैं तो यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेंडल जो है अनुवांशिकी का जनक यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर वाटसन होगा फ्रेंड्स, वाटसन। ठीक है, अनुवांशिकी शब्द यहाँ पर वाटसन दिया था। ठीक है, किसने दिया था अनुवांशिकी शब्द? वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर जोहानसन, किसने किया था? जोहानसन ने किया था फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जीन कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, तो जीन जो है हमारा कहाँ स्थित होते हैं? तो क्रोमोजोम, गुणसूत्र में जो है हमारा जीन स्थित होता है। ठीक है, गुणसूत्र को इंग्लिश में हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपको गुणसूत्र ना देके आपको क्रोमोजोम पूछ सकता है। ठीक है, क्रोमोजोम
क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीन जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने किया था? तो बीटल एवं टेटम ने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है। यहाँ पर बात करें कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ये भी काफ़ी फेमस सवाल है। आप लोग कहिएगा ये तो हलवा सवाल है, तो हलवा सवाल है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रक्त का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, यानी हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन होता है, इसी की वजह से जो है रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में आखिर कौन सा मेटल होता है, कौन सा तत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हीमोग्लोबिन में लोहा होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? लोहा, ठीक है। कई बार लोहा की जगह पर आपको Fe लिख करके दे देगा, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। लोहा का जो है संकेत होता है Fe, ठीक है, आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन किससे बनता है, ठीक है। तो ग्लोबिन प्लस हीम मिलकर जो है हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। खून जमने का रोग क्या कहलाता है, ठीक है। कई बार होता है कि हमारे शरीर में कोई कट लग जाता है, ठीक है, तो हमारा खून बंद ही नहीं होता, ठीक है। तो एक तरीके से वो बीमारी है, उस बीमारी का नाम क्या है फ्रेंड्स? हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया बीमारी के कारण जो है खून नहीं जमता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने वाला कौन रोकता है, ठीक है। हिपेरिन नाम का एक तत्व होता है, हिपेरिन, ठीक है, जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है कि शरीर में कहीं ब्लड क्लॉट ना हो जाए, ठीक है, जिससे बहुत सारी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, जान भी जा सकती है। तो इसी को रोकने के लिए, अगर ब्लड क्लॉट ना हो, इसके लिए खून में जो है हिपेरिन नाम की एक तत्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिपेरिन कहाँ बनता है फ्रेंड्स? हिपेरिन जो है हमारा यकृत यानी लीवर में बनता है फ्रेंड्स। हिपेरिन कहाँ बनता है? यकृत को लीवर कहा जाता है फ्रेंड्स, तो यकृत में बनता है यानी लीवर में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो रक्त का अध्ययन फ्रेंड्स यहाँ पर हेमाटोलॉजी क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है कि रक्त को थक्का बनने में क्या सहायक का, ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में क्या सहायक होता है, ठीक है। तो ये जो है प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की मृत्यु यहाँ पर प्लीहा प्लीहा में होती है, जिसको कई बार यहाँ पर एस्प्लीन में लिख के आ जाए, तो एस्प्लीन का मतलब भी प्लीहा ही होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि रक्त जमने में सहायक कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन होती है यहाँ पर विटामिन के। यहाँ पर विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन के देना है। यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स देना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, ठीक है। तो रक्त का द्रव भाग यहाँ पर प्लाज्मा होता है, ठीक है। रक्त का द्रव भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? तो फ्रेंड्स प्लाज्मा में जल हमारा 90% होता है। कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? 90% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 90%। ये प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो रक्त का 55% भाग में प्लाज्मा होता है, ठीक है। 100% में से 55% खून में जो है प्लाज्मा होता है, और इस 55% में जो है 90% जो है पानी होता है, यानी जल होता है। प्लाज्मा में 90% यहाँ पर पानी होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर यकृत यानी लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है कि आरबीसी की कब्रिस्तान, ठीक है, जैसे कि पिछले मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तो उसमें प्लीहा होता है, इसका भी आंसर प्लीहा होगा, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल की मृत्यु जो है कब्रिस्तान जिसको बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है, यानी स्प्लीन को बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स रक्त समूह यहाँ पर 4 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक ओ होता है। आपने सुना होगा कि एक किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, ठीक है। तो इस तरीके से रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है रक्त समूह की खोज किसने की थी, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज यहाँ पर लैड एस्टीनर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने कि कौन सा ब्लड ग्रुप यानी कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता यानी सभी को ये खून दे सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर होगा ओ। ओ जो है ब्लड ग्रुप ओ जो है सभी को दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ठीक है। तो सर्वग्राही रक्त समूह यहाँ पर ए बी को बोला जाता है फ्रेंड्स। ए बी जो है ये ब्लड ग्रुप सबसे खून ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आर एस फैक्टर
किससे संबंधित है, ठीक है। RH फैक्टर यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको यहाँ पर माइनस और प्लस होता है, ठीक है। जैसे कि जो भी ब्लड ग्रुप है, तो जैसे आपका मान लें ब्लड ग्रुप बहुत किसी का बी पॉजिटिव होगा और किसी किसी का बी निगेटिव होगा, किसी का ओ निगेटिव होगा, किसी का ओ पॉजिटिव होगा, इस तरीके से इसी को जो है RH फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो RH फैक्टर किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। अब है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी, ठीक है। तो लैड स्टीनर एवं वीनर ने ये दोनों व्यक्ति मिलकर जो है रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि रक्त शोधन कहाँ होता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो वृक्क में होता है फ्रेंड्स, इसको किडनी बोला जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार किडनी ना दे के यहाँ पर वृक्क लिख दे तो यही सवाल है, ठीक है। जैसा कि ये भी सवाल है कि रक्त शुद्ध कौन करता है, तो किडनी करता है, उसको हिंदी में हम लोग वृक्क बोलते हैं, ठीक है। दोनों एक ही सवाल है। रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो डायलाइसिस, रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलाइसिस कहा जाता है। यहाँ पर है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, यानी पेशाब का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में होता है, यानी किडनी में होता है फ्रेंड, ठीक है। किडनी का भार कितना होता है, किडनी का भार यहाँ पर 150 ग्राम होता है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर कि किडनी में बनने वाली पथरी किसकी होती है। तो फ्रेंड जो किडनी में पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक एक तत्व होता है, इसकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। पीएच ये डिसाइड करता है कि कोई वस्तु कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, ठीक है, यानी ठीक है। तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। अगला सवाल है यहाँ पर रक्तचाप मापने की यंत्र क्या होता है, ठीक है। तो जो नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है, जिसको हिंदी में रक्तचाप बोला जाता है, ये मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम एस्फिग्मो मैनोमीटर होता है, ठीक है। जो हम लोग ब्लड प्रेशर नपवाते हैं जिस मशीन से, उस मशीन का नाम होता है एस्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर है कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली नलिका क्या है, ठीक है। जो भी हमारी जो शुद्ध रक्त होता है हृदय से, ठीक है, उसको ले जाने वाली जो नलिका क्या होती है, उसको धमनी बोला जाता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त नलिका क्या है, ठीक है। एक तो है हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाने के लिए, एक होता है शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाने के लिए, ठीक है। तो जो शरीर के सभी भागों से हृदय तक लाएगी उसका नाम सीरा है, ठीक है। और जो हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाएगी उसका नाम धमनी है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हृदय का धड़कन नियंत्रण क्या है। तो पेस मेकर होता है फ्रेंड्स, जिससे हमारा हृदय का धड़कन नियंत्रित होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है फ्रेंड्स कि कृत्रिम हृदय का जीवन काल कितना होता है। तो 7 वर्षों का होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है। तो रक्त से जो है, जो भी हमारे शरीर के जितने भी पार्ट है, जितने भी अंग है, सबको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो है रक्त जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट है पीत का रंग कैसा होता है। तो पीला हरा पीत का रंग होता है, ठीक है। पीत का पीएच मान कितना होता है। तो पीत का पीएच मान 7.7 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। पीत का स्राव कहाँ से होता है। तो पीत जो है हमारा यकृत से निकलता है, यानी लीवर से निकलता है, ठीक है। यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है। तो यकृत में जो है विटामिन ए जो है स्टोर होता है, यानी संचित होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पीत कहाँ जमा होता है, ठीक है। फ्रेंड्स बता दें, जो पीत है, ठीक है, जो पीत है यानी जो बाइल जूस है वो बनाता है लीवर, ठीक है। लेकिन ये स्टोर होता है पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया किसके काटने से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हाइड्रोफोबिया यहाँ पर कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाइड्रोफोबिया किस कारण होता है। तो वायरस के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायरस की खोज किसने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो इवानोव्स्की ने जो है ये वायरस की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। जो भी वायरस होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, उसको अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं और बैक्टीरिया का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवक का अध्ययन यहाँ पर माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी। ना जाने मतलब
कई बार पूछा गया, कितने एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1664, ये भी डेट आपको याद रखना है। और रॉबर्ट हुक भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोशिका की खोज 1664 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कोशिका की खोज जो है यहाँ पर 1665 में हुई थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल कहाँ अधिक होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है यानी साउंड जो है ठोस में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किस में होता है, द्रव में होता है। उसके बाद किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। ठोस सबसे ज़्यादा, ठीक है, ठोस सबसे ज़्यादा, उससे कम यहाँ पर द्रव, उससे कम गैस, ठीक है। ध्वनि की चाल कितनी होती है, हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल, डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट है वायु किसका उदाहरण, तो वायु गैस में गैस का उदाहरण है, ठीक है। वायु जो है गैस में गैस का उदाहरण है। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है कि जड़ों का रूपांतरण क्या कहलाता है, मतलब मूली और गाजर जो है जड़ों का रूपांतरण है। नेक्स्ट है हमारा कि तनों का रूपांतरण क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में कौन तना का उदाहरण है, तो यहाँ पर आलू और प्याज ध्यान में रखना है, तना का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपको बता दें कि मस्तिष्क कहाँ होती है, मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क के मध्य में जो हमारा हेड होता है, दिमाग होता है, उसके मध्य में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। एक होता है सुपर मास्टर ग्रंथि जिसको हेडमास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये हेडमास्टर हो गया, ये मास्टर हो गया, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि दो वायु मार्ग, ठीक है, रोग कौन कौन से हैं, मानी हवा से होने वाले दो रोग कौन कौन से हैं, तो एक है दमा, एक है ब्रोंकाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है चेचक के टीका की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि शरीर में पहचान न कर पाने वाली बीमारी क्या है, ठीक है। तो ये जो है एड्स जो है शरीर में पहचान न करने वाली बीमारी कहा जाता है। जठरस कहाँ बनता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है, गैस्ट्रिक ग्रंथि में जो है जठरस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में प्रोटीन पचता है फ्रेंड। जो भी प्रोटीन हम खाते हैं या फिर जो भोजन से हमको प्रोटीन मिलता है उसको पचाने का काम छोटी आंत करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाचन ग्रंथि कहाँ होती है, पाचन ग्रंथि कहाँ होती है, तो मुख में जो है पाचन ग्रंथि होती है, ठीक है, जिससे पाचक एंजाइम निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, जो भी हम भोजन करते हैं उससे जो हमारा पोषक तत्व मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी हो, उसका अवशोषण जो है छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है टीबिया कहाँ पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें टीबिया एक हड्डी का नाम है जो कि हमारे पैर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये जो स्टेपिस, ये कान की हड्डी है फ्रेंड्स, स्टेपिस, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है भोजन पचाने में सहायक क्या होता है, तो एंजाइम जो है भोजन पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारे एंजाइम की रचना किससे होती है, तो प्रोटीन से जो एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन टूटकर क्या बनता है, तो प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एमिनो एसिड। पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, तो ग्लूकोज, ठीक है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको जो पचा करके ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि शरीर में एमिनो अम्ल कितने होते हैं, तो शरीर में जो है 20 प्रकार के यानी 20 प्रकार के जो है एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो एमिनो एसिड से जो है प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट हमारे सवाल है हड्डियों के लिए कौन आवश्यक है, हड्डियों के लिए जो है हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस थी, फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए, तो भोपाल गैस कांड में जो है
मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर बात करें कि काला हीरा किसे कहते हैं, तो कोयला का जो है काला हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जीवन रक्षक हार्मोन क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन इंसुलिन जो है जीवन रक्षक हार्मोन है। नेक्स्ट है हमारा कि पौधे का मुख्य अंग कौन सा है, तो जड़ जो है पौधे का मुख्य अंग है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल, पहले भी मैंने बताया है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग यहाँ पर हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन संतुलन कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से जो है ऑक्सीजन संतुलन होता है। नेक्स्ट है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर 4 चीज़ें आवश्यक होती है फ्रेंड्स। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी, ठीक है, उसके बाद जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज होना जरूरी है, तब प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सर्वाधिक होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ निकलती है, तो जल से जो है ऑक्सीजन निकलती है। तो फ्रेंड्स ये रहा काफ़ी कम समय में जो है आपको 108 प्रश्न मैंने बताया है, जो कि काफ़ी VVI काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि ये सीरीज का पार्ट 1 था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो जल्दी हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। बाकी चैनल को नए नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।